हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एडिटोरिया का जो 5 MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, उसका सेट नंबर आज 8 का डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जो भी फैक्ट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और तो आइए देखते हैं आज का सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 6.5। कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए उसको। जैसे दूध का आपका 6.4 होता है और सिरका का आपका 3 और यूरिन का 4.8 से 8.4 आप लोग नोट कर लीजिए। शराब का 2.8, नींबू का 2.4, मानव रक्त का 7.4 और समुद्री जल का 8.5 होता है। और आप लोग जानते हैं कि जल का पीएच मान 7 होता है और मानव लार का पीएच मान का रेंज जो होता है आपका 6.5 टू कितना होता है 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुमेलित करिए। सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी 3। हैजा रोग किससे होता है, विब्रियो कोलरी। और क्षय रोग आपका हो जाएगा क्षय रोग का 4 हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और निमोनिया आपका हो जाएगा 2 नंबर डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और आपका टिटनस हो जाएगा 1 नंबर क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करिए। तो एक तरफ दिया है पहाड़ी है, दूसरे तरफ है राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर गारो आपका हिमालय में। अब मिरी कहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और पंचमलई आपका हो जाएगा तमिलनाडु। और डालमा आपका हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सूची को मिलान करना है सूची 1 और 2 से। एक तरफ बांध दिया है, दूसरी तरफ नदी। तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि दुलधस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है और गांधी सागर आपका चंबल नदी हो जाएगा। और उकई बांध आपका हो जाएगा ताप्ती नदी पे और तवा हो जाएगा आपका तवा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन सा कथन सही है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही है।
दूसरा है कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। दोस्तों बात है नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नाबार्ड का हेड क्वार्टर आपका है मुंबई है, और स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2005। SEZ इंग्लिश में बोले तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कर समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो किस रूल से संबंधित है, किस नियम से? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो नियम। बॉयल्स नियम कहता है, बॉयल्स नियम में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स नियम में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और ग्लूसोक नियम में क्या होता है? आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और चार्ल्स नियम में क्या होता है? चार्ल्स में प्रेशर जो होता है, चार्ल्स नियम में प्रेशर जो होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो 9 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 16 अगस्त 1905। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कृषि मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन कृषि मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य है, पिच है, जो निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। इससे जिसका जितना पतला आवाज होगा उसका पिच उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आप लोग ने देखा होगा गर्ल्स के आवाज़ जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो उसको तारतम्य के कारण ऐसा होता है, पिच के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 14 वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान कम होने सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ए नंबर, बढ़ जाती है। तो क्या होता है, टेम्परेचर कम, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो ड्राइनेस या इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगा। जब इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, आर्द्रता बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन या ड्राइनेस अगर रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे वातावरण में जो आर्द्रता है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है?
हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन 1900 चिपको आंदोलन आपका 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इसको स्टार्ट किए थे चंडी प्रसाद और गौरी देवी, और नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है, और गौरी देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग नोट के लिए सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर मानव का हृदय हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग सब बता रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? करेक्ट आंसर आत्मा। नेक्स्ट, किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है मुगलों द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट, करेक्ट कौन सी यांत्रिक तरंग है? कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो दोस्तों यांत्रिक तरंग किसको बोलते हैं? जिसको गमन करने के लिए, चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ध्वनि तरंगे। क्योंकि रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे और आपका एक्स तरंगे, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे, जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ है, जिसमें लगभग कीटनाशक दवा जो है कम से कम 45 मिनट तक कंटिन्यू रिसाव हुआ है, जिसमें हजारों लोग की जान अचानक, मतलब तुरंत 1000 लोग की जान चले गए थे। और आज भी उसका इफेक्ट आपका भोपाल में दिखता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? आप लोग बताइए 24 का आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये गलत है, आपका राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर। करेक्ट, किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 500। और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम आपका 60 हो सकता है, मिनिमम
60 हो सकता है। और एक विशेष संसद के अधिनियम द्वारा 60 से कम भी हो सकता है। कुछ राज्य है जिसमें 60 से भी कम राज्यसभा के सीटें हैं, जैसे आपका मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, और आपका कुछ केंद्र शासित प्रदेश है तो जिसमें 60 से कम भी हो सकता है। कि कैसे होगा 60 से कम? तो संसद के एक अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करे 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी। विधि के सक्षम समानता और विधि के समान संरक्षण। दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और तीसरा आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहा है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो उसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था, तो दूसरा राज्य कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ साथ भी आत्मीय सभा की स्थापना भी किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में किए थे। और इनका जो जन्म हुआ है आपका, इनका जन्म जो हुआ है 22 मई 1772। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 33 का आंसर आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है करेक्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 34 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी नंबर, वर्धा। और अगला क्वेश्चन आपका है कह रहा है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सूखा सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और नेक्स्ट टाका किसका मिश्र धातु है? टाका किसका मिश्र धातु है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन एवं सीसा। क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था?
महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों विटामिन का आविष्कार किसने किया? तो फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है जो कि कोबाल्ट को हम आमतौर पर क्या करते हैं, चिकित्सा में यूज करते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करेक्ट, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जगरेव, जगरेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आप लोग को सभी को पता है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से। अगला क्वेश्चन है, अरे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1974 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा असम के कितने राज्य एवं कितने देश के साथ साथ सीमा साझा करती है? यानी कि असम जो है कितने राज्य और कितने देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 राज्य एवं 2 देश। आइए देखते हैं वो 7 राज्य कौन कौन सा है। आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका वेस्ट बंगाल। ये सब 7 स्टेट हैं जो असम राज्य से टच करते हैं। और देश कौन कौन सा है कंट्री? तो बांग्लादेश और भूटान, यानी कि 2 कंट्री है जो असम से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? यानी कि बिहार का स्थान जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है, कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां। नेक्स्ट, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर है, कह रहा है अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, कह रहे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 39 का क में। और नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 21 का ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 का ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 49 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है। तो 50 का आंसर आप लोग बताइए। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये सही नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, प्रवर्तन निदेशालय 1956। दोस्तों, जो भ्रष्टाचार अधिनियम जो कानून की स्थापना हुई है वो 1900 कब हुई है? 1988 में। 1988 में, जो कि एक केंद्र सरकार का एक रूल है। तो आज का देखते हैं। आज का कुछ मेमोरेबल फैक्ट है जो कि ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है इसमें, जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग जो 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, इसमें बहुत सा क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, और पुराने जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्त, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। और ये 5000 का जो एडिटोरिया का सीरीज है, ये आपका आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होगा। जैसे खासकर आपका तो ये है बिहार दरोगा है, और बीपीएससी 68 है, और भी आपके हैं जैसे बिहार कांस्टेबल है। तो ये सब में आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जब भी टाइम मिलता है, आप 15 से 20 मिनट जो है टाइम निकाल के इसको देखिए। तो आप लोग के एक वीडियो इसका डेली मिल रहा है, और एडिटोरिया करंट अफेयर का भी आप लोग को पर डे स्पीडी करंट अफेयर जो है उसका भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और आप लोग को 2-3 दिन के बाद जो है, जैसे ही करंट अफेयर ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग दरोगा का भी सेट स्टार्ट कर देंगे। और बीपीएससी 68 के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग जितने बिहार दरोगा अभ्यर्थी हैं वो लोग ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस चैनल से। तो आइए देखते हैं आज का कुछ मेमोरेबल फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है। कुषाण वंश के संस्थापक थे तो कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक थे। आगे देखते हैं। ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ।
कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। आइए आगे। और आज का ये आपका मोटिवेशनल कोट्स। तो आज का मोटिवेशनल है कि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पे नहीं बल्कि खुद के पंखों पे होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि खुद पे भरोसा करना चाहिए। आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, इसीलिए आप खुद पे डिपेंडेंट रहें, दूसरे पे भरोसा ना करें। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।